अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के साथ मैं हूं अरसलान बाबर और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी के लेक्चर्स। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम देखते हैं व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर्स ऑफ फूड इनटू सॉल्युबल पार्ट इज कॉल्ड डाइजेशन। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को आप इस तरह समझें कि जब भी आप कोई फूड लेते हो, उस फूड के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। उसके अंदर स्टार्च भी हो सकती है, उसके अंदर प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, उसके अंदर लिपिड्स भी हो सकते हैं। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स को हमने क्या करना है, सोल्युबल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। इन सोल्युबल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने का मकसद क्या है? ताकि ये क्या कर सकें, इजीली जो हमारा सेल है उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। अब यहां पर देखिएगा, हमने इन सोल्युबल पार्ट्स को सिंपल मोनोमर्स के अंदर डिवाइड करना है, यानी कि शुगर्स के अंदर। अगर प्रोटीन्स हैं तो हम इन्हें डिवाइड करेंगे अमीनो एसिड्स के अंदर, और इसी तरह अगर लिपिड्स हैं तो हम इन्हें डिवाइड करेंगे फैटी एसिड्स के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर। तो यानी कि डाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स को हमने सिंपल सॉल्युबल पार्ट्स के अंदर लाइक शुगर, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स के अंदर डिवाइड करना है, ताकि उस सेल को इजीली क्रॉस कर सके और जितने भी सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं उन्हें चला सके। अब ये डाइजेशन जो है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? डाइजेशन से हम बेसिकली न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी जो है, जितना भी हमने फूड खाई होती है उसको न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेती है, और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द रिपेयरिंग ऑफ बॉडी। बॉडी की रिपेयरिंग के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत रिक्वायर्ड हैं। आगे देखते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस को देखना पड़ेगा। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? टेकिंग इन थ्रू माउथ, यानी कि मुंह के जरिए वाटर को या फिर फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना, इट्स कॉल्ड इंजेशन। इसी तरह सेकंड है डाइजेशन, ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ये आपने पढ़ लिया इसको पहले ही कि फूड पार्टिकल्स को उस सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर डिवाइड करना। अब यहां पर देखिएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखें, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने बता दी थी। इंपॉर्टेंस ये है, इजिली क्रॉस द मेम्ब्रेन, ताकि ये सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको आसानी से क्या कर सके, क्रॉस कर सके। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? जब हमारी बॉडी ने फूड को डाइजेस्ट कर लिया, अब उस डाइजेस्टेड फूड को हमने अपने ब्लड और लिम्फ के अंदर शामिल करना है, अब एब्जॉर्ब करना है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी मूविंग ऑफ फूड इनटू ब्लड एंड लिम्फ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, यूजिंग ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट इन सेल्स एंड टिश्यूज। जो फूड आपने डाइजेस्ट की थी या डाइजेस्ट के बाद आपने उसको एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया, अब यहाँ पर उस एब्जॉर्प्शन के बाद उसने बॉडी के अंदर असिमिलेट होना है, यानी वो सेल के अंदर मूव करेगी, वो टिश्यू के अंदर मूव करेगी, और वहाँ एनर्जी का सोर्स या जो उसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है वो यूज होगी। अब उसके बाद हमारी फिफ्थ डेफिनेशन है इजेशन। इजेशन क्या है? रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल लाइक फूड एंड वाटर वेस्ट, यानी कि फूड और वेस्ट को बॉडी से रिमूव करवाना इज कॉल्ड इजेशन। ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक। इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिएगा। ये वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव कैसे होता है? थ्रू फीसिस हम इसको रिमूव करते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको बताया करेंगे। तो ये जो टॉपिक पढ़ा है
इसमें मैंने 3 शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स, ये आप सभी को पता है। हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर own food and rely on the other organisms for their food, and the autotrophs, auto means self, and so autotrophs are those organisms who can prepare their own foods। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन हेटेरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर मोनोमर्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।